हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट का एग्जाम आपका 2 दिन होगा, 27 एंड 28 फरवरी को होना है। इसमें हम बात करेंगे ईवीएस के बारे में, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं, 100+ क्वेश्चन होंगे, वो भी टॉप क्वेश्चन होंगे। अगर आपको 30 क्वेश्चन करने हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ से आपके क्या है 25 क्वेश्चन सीधा देखने को मिलेंगे। तो प्लीज वीडियो को आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजी सिस्टम जैव विविधता के लिए सबसे क्या है समृद्ध माना जाता है? तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इकोलॉजी सिस्टम क्या होता है और ये समृद्ध जो जैव विविधता है सबसे समृद्ध माना जाता है, तो टुंड्रा के लिए होता है या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के लिए या मरुस्थल या फिर शीतोष्ण वन? तो इसका राइट आंसर कमेंट में दे दो। देखिए उष्णकटिबंधीय जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। इसमें जो पाए जाते हैं जैसे पौधे हो जाएंगे, जानवर हो जाएंगे, सूक्ष्म जीव मतलब छोटे छोटे जीव, हजारों प्रजातियां इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा सेकंड। सेकंड का राइट आंसर बता दो क्या है। सेकंड क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति संसाधन निम्नीकरण नहीं है? पूछा गया है जो निम्नीकरण नहीं है। जल हो जाएगा, वन हो जाएगा, कोयला, सौर ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और अलग अलग एग्जाम में। तो निम्नीकरण कौन सा ऑप्शन नहीं है, बताइए। देखिए ये जो हो जाएगा इसका कोयला। कोयला क्या हो जाएगा, कोयला एक प्राकृतिक संसाधन नहीं, जबकि जल हो जाएगा प्राकृतिक है, वन आपका प्राकृतिक है, सौर ऊर्जा क्या है प्राकृतिक है। ठीक है। अब आपका जो कोयला है ये हो जाएगा जीवाश्म ईंधन एक है, जो आपका क्या है जलाने में काम आता है और लाखों वर्षों इसे बनाने में लगते भी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड हो जाएगा। थर्ड का राइट आंसर बता दो, भारत में सबसे अधिक वनावरण किस राज्य में है? पूछा गया है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक वन मतलब वन वृक्ष पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम। तो इसका राइट आंसर कमेंट में दे दो, बताइए। देखिए ये जो भारत का जो राज्य हो जाएगा ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। सबसे ज्यादा यहाँ वृक्ष पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और वीडियो जिसने अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधा 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपके 100+ क्वेश्चन हम लेके आए हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका फोर्थ है, जल चक्र मतलब वाटर साइकिल का मुख्य प्रक्रिया कौन सी है? पूछा गया है वाटर साइकिल जो है इसकी मुख्य प्रक्रिया क्या है? नाइट्रोजन स्थितिकरण होता है या वापसीकरण, वर्षा, अपक्षय या परागण? तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वापसीकरण और वर्षा। अगर पूछ लिया जाए जल चक्र का मुख्य रूप से किसका है, तो वापसीकरण और वर्षा का। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 हो जाएगा। 5 क्वेश्चन दिया है आपके सामने, वायुमंडलीय ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? मतलब वायुमंडलीय जो ओजोन परत है वो किस मंडल में स्थित है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल या आपका थर्मोस्फियर? क्योंकि जो ये आपका ओजोन परत है ये जो आपके पाई जाती है ये समतान मंडल में पाई जाती है, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो है सूर्य की किरणें क्या है बचाती है, जो हानिकारक आपकी सूर्य की किरणें होती है, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 हो जाएगा। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सबसे बड़ा तटीय मैंग्रोव वन कौन सा है? पूछा गया भारत का सबसे बड़ा तटीय जो वन है ये कौन सा है? सुंदरवन या पूरी मैग्रोवन या कृष्ण डेल्टा या महानदी डेल्टा? तो 6 का राइट आंसर बता दो क्या है।
अगर पूछ लिया जाए भारत का सबसे बड़ा तटीय मैंग्रोव वन जो पाया जाता है ये होता है सुंदरवन। ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट राइट हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा कहाँ का है तो बांग्लादेश का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ठीक है, जो बांग्लादेश का कहाँ का है तो याद रखिएगा बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश। और सबसे ज्यादा यहाँ क्या पाए जाते हैं टाइगर के लिए ये प्रसिद्ध है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 हो जाएगा। 7 का राइट आंसर बता दो क्या है। इसमें 7 क्वेश्चन दिया है ग्लोबल वार्मिंग जो आपका मुख्य रूप से किसके कारण होती है। पूछा गया है जो ग्लोबल वार्मिंग होती है ये किसके कारण होती है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, या सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या हीलियम। इसमें पूछा गया है आपका ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। ये जो है ग्रीन हाउस गैस भी इसे होती है तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा, ये ग्रीन हाउस गैस भी है। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपके सामने। और वीडियो जिसने अभी तक तो शेयर नहीं किया है तो प्लीज आप लोग शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। डेली क्लासेस आपकी होती है, कुछ टाइम से क्लासेस आपकी नहीं हो पा रही थी लेकिन आपका रेगुलर क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन हो जाएगा साइलेंट स्प्रिंग जो आपका दिया है पुस्तक किस विषय पर आधारित है। पूछा गया है इसमें साइलेंट जो स्प्रिंग पुस्तक है वो किस विषय पर आधारित है। वनों की कटाई पर, जलवायु परिवर्तन पर, कीटनाशकों का प्रभाव पर, या जैव विविधता। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है, फटाफट बता दो। साइलेंट स्प्रिंग जो आपकी पुस्तक है वनों की कटाई या जल परिवर्तन, कीटनाशकों के प्रभाव, जैव विविधता। साइलेंट स्प्रिंग जो आपकी पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा किसके द्वारा लिखी गई है। रेचल, क्या हो जाएगा रेचल कार्नर्स। ठीक है, रेचल कार्नर्स के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और ये कीटनाशक के प्रभाव के कारण। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका सी राइट है। और इसका अगर कीटनाशक का फुल फॉर्म भी मतलब आपका शॉर्ट नाम पूछ रहे तो DDT। ठीक है, DDT याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन दिया है भारत में अधिकतम जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी किस क्षेत्र में पाई जाती है। पूछा गया है भारत में अधिकतम जो जैव विविधता है किस क्षेत्र में पाई जाती है। गंगा का मैदान, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, या राजस्थान। क्या है राजस्थान, बताइए। रेगिस्तान या राजस्थान एक ही बात है। जैव विविधता हॉट स्पॉट बताइए किस क्षेत्र में पाई जाती है। ये जो पाई जाती है आपके पश्चिमी घाट में। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। 10 क्वेश्चन दिया है कौन सा वनस्पति समूह नाइट्रोजन स्थितीकरण मतलब आपका सहायक होता है। पूछा गया है ऐसा कौन सा वनस्पति है जो नाइट्रोजन स्थितीकरण में सहायक होता है। शैवाल होता है, या कवक, या बैक्टीरिया, या लाइकेन। बताइए। नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण होता है ये होता है बैक्टीरिया के कारण होता है तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। और बैक्टीरिया किसके द्वारा ये फैलता है तो इसका बता दो, इसका नाम बता दो क्या है। तो राइजोम, ठीक है हो जाएगा राइजोबियम। राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम एक नामक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 हो जाएगा। क्वेश्चन आपके देखिए बहुत ज़्यादा हैं तो क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिए क्योंकि क्वेश्चन आपके 100+ क्वेश्चन हम लेके आए हैं क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें बनाने में भी काफ़ी टाइम लगा है। तो बस आपको बस एक चीज़ करना है, वीडियो को आप लोग शेयर करना है और आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस आप इतना करिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है वर्ष 1987 में अपनाई गई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। पूछा गया है मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये किससे संबंधित है। कई बार ये पूछा गया है, यहाँ पे मान लो स्टार। ये क्वेश्चन आपके रीट के एग्जाम में पूछ सकते हैं। बताइए। जैव विविधता संरक्षण के लिए, ओजोन परत संरक्षण के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, वनों की कटाई को रोकना।
बता दो इसका राइट आंसर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये जो है आपका ओजोन परत संरक्षण के लिए, ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। ओके, कब ये अपनाया गया था तो याद रखेगा, ये आपकी डेट पता ही है, 1987 में इसको अपनाई गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। ओके, तो ये भी आप याद रखेगा। और इसमें से कौन सी नुकसान गैस निकलती है, तो क्लोरोफ्लोरो ऑक्सीजन कार्बन निकलती है, ऑक्सीजन जो हानिकारक होती है बहुत ज्यादा, इसे याद रखे FCS, ठीक है, या फिर क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ये भी आप याद रखिएगा, या फिर शॉर्ट कर याद रख सकते हो CFCS। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, इसमें दिया है गंगा कार्य योजना, आपका जो गंगा एक्शन प्लान कब शुरू की गई थी। पूछा गया है गंगा जो एक्शन प्लान है इसे कब शुरू किया गया था, 1985, 1992, 2000 या 2014। काफी बच्चे इसमें गलत करेंगे। गंगा कार्य योजना कब शुरू की गई थी, याद बताओ कब शुरू की गई थी। ये जो शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था 1985 में इसको शुरू किया गया था। ओके, याद रखना। क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 हो जाएगा, भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। भारत का जो चिपको आंदोलन है ये किससे संबंधित है। औद्योगिकीकरण, वनों की रक्षा, जल संरक्षण, वायु प्रदूषण। भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। और चिपको आंदोलन कहाँ का है, ये उत्तराखंड का, ठीक। इसको उत्तराखंड ने शुरुआत किया था कब से, तो 1973 में इसको शुरुआत की गई थी चिपको आंदोलन। जब क्या है, सॉरी, पेड़ों की जब कटाई की जा रही थी तब ये आंदोलन चला हुआ था, तो वनों की रक्षा के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 14। 14 का राइट आंसर बता दूं। इसमें दिया है रेगिस्तान पौधे पानी की कमी से बचने के लिए क्या अनुकूलन दिखाते हैं। तो रेगिस्तान के जो पौधे हैं पानी की कमी से बचाने के लिए क्या अनुकूलन दिखाते हैं। गहरी जड़ें होनी चाहिए, या मोटे और रसीले तने, छोटे या कांटेदार पत्ते, या उपयुक्त सभी। देखिए रेगिस्तान में पानी चलिए बहुत ही कम होता है, तो जो रेगिस्तान के जो पौधे होते हैं उनकी गहरी जड़ें होती हैं, क्योंकि जब तक इनको पानी नहीं मिल जाता तब तक इनकी जड़ें क्या है, जमीन के नीचे जाती ही रहती है। मोटे और रसीले होते हैं, रसीले क्या है, जो रेगिस्तान का जो पौधा होता है तने में क्या है पानी भर जाता है। जब वहां की पानी की कमती होती है तो वहां के जो लोग निवासी होते हैं पतला सा पाइप लेते हैं, फिर तने में डालते हैं, फिर उसे पानी का यूज करना निकालते हैं। तो ये भी आपका राइट है। छोटे और कटेदार पत्ते होते हैं, क्या है, छोटे कद के पेड़ होते हैं और कटेदार इसके पत्ते भी होते हैं, तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 15। 15 का राइट आंसर बता दो क्या है। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। पूछा गया ऐसा कौन सा जो एक है अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। झील, नदी, वर्षा का जल संचय क्षेत्र, समुद्र। वैसे आपने इसका आंसर देख ही लिया है तो आपको पता ही हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा जल संचय क्षेत्र, ऑप्शन का सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 16 हो जाएगा, वह प्रक्रिया जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाते हैं क्या कहलाती है। तो बता दो क्या कहलाते हैं। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वर्ष या वाष्पोत्सर्जन, या अपक्षय। बता दो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन का बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 17 हो जाएगा। 17 का राइट आंसर क्या है, विषाक्त पदार्थों का खाद्य श्रृंखला का संचय किसके कारण होता है। तो बताओ इसका भाई। वायुमंडलीय प्रदूषण, जल प्रदूषण, जल निम्नीकरण, पर्यावरणीय विवरण। और आज बता दो सरस्वती माता की पूजा किस किसने की है। ठीक है, जैसे कि आज आपका वसंत पंचमी है और जो भी माता रानी से मांगो वो आपकी पूर्ति क्या है, पूरी होती है। ठीक है, आप लोग तो अपना क्या मांगोगे, सफल हो, समृद्धि, और आपका जो है ज्ञान की अच्छे अच्छे विचार आज रखना ताकि आपकी जो है समृद्धि अच्छी हो। बताओ 17 का राइट आंसर क्या है।
ये हो जाएगा आपका जल प्रदूषण। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 18 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको रीट के एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो बताओ उसका राइट आंसर फिर। अनुच्छेद 21 और 51 एजी या फिर 14 या फिर आर्टिकल आपका 19 या 246, आर्टिकल 356 या 370 के अंतर्गत। इसमें पूछा है भारतीय जो है संविधान पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? कौन सा अनुच्छेद बनाया गया था? देखिए अनुच्छेद आपका 21 और 51 एजी हो जाएगा, क्योंकि 21 क्या है? जीवन का अधिकार है। ठीक है, याद रखिएगा 21 जो आपका है जीवन का अधिकार है, और आपका जो है आर्टिकल जो 51 एजी है ये नागरिकों का मूल कर्तव्य है। तो पर्यावरण संरक्षित ये आपका दिया गया था। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। 19 का राइट आंसर बताओ। इसमें दिया है कौन सी नदी भारत का जीवन दायिनी लाइफ लाइन ऑफ इंडिया कहलाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। जीवन दायिनी आपकी जो नदी है ये हो जाएगी आपकी गंगा। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 20 हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूछा गया है क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों की कटाई को रोकना, ओजोन परत की रक्षा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, समुद्री प्रदूषण को रोकना। जो क्योटो प्रोटोकॉल की जो शुरुआत ये कब अपनाया गया था? तो याद रखिएगा 1997 को इसको अपनाया गया था, और ये आपकी ग्रीन हाउस गैसों से रिलेटेड है। तो ये आपका हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को कम करना। और ग्रीन हाउस कौन कौन सी है? तो याद रखो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा मीथेन, एक हो जाएगी आपकी नाइट्रोजन Na2O। ओके, ये आप ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन गैस है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो। 21 क्वेश्चन दिया है भारतीय वन संरक्षण द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। भारतीय वन संरक्षण द्वारा कब रिपोर्ट जारी की गई थी? प्रतिवर्ष की जाती है, हर 2 वर्ष में की जाती है, हर 5 वर्ष में की जाती है, या हर 10 वर्ष में की जाती है? तो भारतीय वन संरक्षण जो आपकी रिपोर्ट जो जारी की जाती है हर 2 वर्ष में की जाती है। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 22 हो जाएगा। रेड डाटा बुक मतलब आपका दिया है रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? तो इसका बता दो, इसका राइट आंसर क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन इसका IUCN। इसका अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्जन ऑफ नेचर होता है। ठीक है, याद रखिए क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्जन ऑफ नेचर। लिख ठीक है, लिखना बहुत टिपिकल हो जाएगा। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। इसमें विलुप्त प्रजातियों को रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी राइट हो जाएगी। चल, ये आपका हाँ दिया है, तो ये आपका फुल फॉर्म याद रखिएगा, कई बार ये फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा। बायोस्फीयर रिवज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूछा गया है जो बायोस्फीयर रिवज है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों का शिकार रोकना, जैव विविधता संरक्षण, वनों की कटाई को बढ़ावा देना, औद्योगिकरण को बढ़ाना। बायोस्फीयर रिवज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बायोस्फीयर जो उद्देश्य है ये जैव विविधता संरक्षण को, ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका बी राइट है। क्वेश्चन आ गया 24, और 24 क्वेश्चन आ गया। अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया गया है, ना ही वीडियो को शेयर किया गया है, ना ही अभी तक लाइक किया गया है, ना ही सब्सक्राइब किसी बच्चों ने किया है। तो प्लीज आप लोग बस इतना ही करिएगा, और आपसे हम कुछ नहीं मांगते, बस आप ये क्लास जरूर देख लीजिएगा। आपके 30 में से यहाँ से 25 क्वेश्चन सीधा देखने को मिलेंगे। ओके, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है 24 का? हॉट स्पॉट की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी है? मतलब उसे पूछा गया है जो हॉट स्पॉट है
ठीक है, ये अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी है? तो नॉर्मन मार्शन ने दिया है, चार्ल्स डार्विन ने दिया है, या रैचल कर्नर्स ने दिया है, या कार्ल लिनियस ने दिया है? ये जैव विविधता की जो रखी गई है, ये आप बताओ। पहले इसका राइट आंसर बता दो। ये जो दिया गया है नॉर्मन मार्शन के द्वारा दिया गया है अवधारणा हॉट स्पॉट की, और इसकी जो आपकी कब आई थी तो याद रखिएगा 1988 में इसको रखा गया था, जब इसका हॉट स्पॉट की अवधारणा दी गई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा। 25 क्वेश्चन दिया है, किस गैस को दल दल गैस मतलब मास गैस कहा जाता है? तो मास गैस किसको कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। दल दल बताइए, दल दल गैस मतलब मार्स गैस किसे कहा जाता है? सबको पता है कि मार्स गैस का जो फॉर्मूला होता है CH4 मतलब मीथेन को कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 26 है, राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी भारत की पहली बार कब लागू की गई थी? तो भारत में कब लागू की गई थी बता दो। राष्ट्रीय वन नीति 1992 या फिर 1976, 1988, 2006? तो बता तो इसका राइट आंसर। इसे जो लागू किया गया था, ये जो किया गया था भाई 1992 में किया गया था। कब किया गया था? 1952 में। ओके, याद रखिएगा 1952 में इसे किया गया। इसको संशोधित कब किया गया था ये भी बता दो। जो इसको संशोधित संस्करण दिया गया था, ये दिया गया था 1988 में दिया गया था, याद रखना। ट्वेंटी 27 क्वेश्चन आ चुका है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत के वन्य जीवों को कितनी अनुसूची में किया गया है? तो कितनी अनुसूची में वर्गीकृत किया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो अनुसूची रखी गई है कुल 6, कितनी हो जाएगा? कुल 6 में रखा गया है। और अनुसूची कौन कौन सी आपकी फर्स्ट और सेकंड अनुसूची में रखा गया है, याद रखिएगा। कितनी हो जाएंगी? 6। क्वेश्चन नंबर आपके पास 28 हो जाएगा, कौन सा गैस वायुमंडलीय में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए आपकी ग्रीन हाउस गैस हो जाएगी, मीथेन हो जाएगी, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो, और ये जो सबसे ज्यादा हानिकारक गैस आपकी है जिम्मेदार, ये कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है 29, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन सा है? पूछा गया है भारत का जो पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन सा है? पुणे, मेघालय, या आपका राजस्थान पूर्विया गांव, पाली, या हिमाचल प्रदेश? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन सा है? ये जो आपका गांव है न्यूट्रल गांव, ये हो जाएगा आपका मेघालय और मोफलोग। ठीक है, याद रखिएगा मेघालय का मोफलोग। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 30 आ चुका है, कौन सा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादकों का कार्य करता है? जो है प्राइमरी प्रोडक्ट बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? मछली, या फिर हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन, या फिर बताओ इसका राइट आंसर क्या है? सेवल खाने वाले जीव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा। 31 क्वेश्चन दिया है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, या पुलिकट झील, सांभर झील, व्हीलर झील? ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप स्टार मान लो। इसका राइट आंसर बता दो क्या है?
राजस्थान का जो झील है ये हो जाएगी आपकी सांभर झील। ठीक है, क्या हो जाएगी आपकी सांभर झील हो जाएगी। सबसे अगर पूछ लिया जाए भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खारे पानी की झील जो राजस्थान की है सांभर झील। क्वेश्चन नंबर 32 देख लो। 32 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली बार पर्यावरण शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में कब शामिल किया गया? तो कब शामिल किया गया है? 1976, 1986, 1991 या फिर 2003। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो किया गया था ये किया गया था 2003 में किया गया था पर्यावरण शिक्षा। ठीक है, ये आपकी भारत में पहली बार शामिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, तो 2003 में किया गया था। क्वेश्चन दे दिया है 33 क्वेश्चन बता दो इसका राइट आंसर क्या है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किस दिशा में होता है? तो ऊर्जा प्रवाह जो है किस दिशा में होता है? उपभोक्ता उत्पादक की ओर से या उत्पादक के अपघटक की ओर से, अपघटक से उत्पादक की ओर से, किसी भी दिशा में। ऊर्जा प्रवाह किस दिशा में होता है? ऊर्जा प्रवाह जो दिशा आपकी होती है ये आपका हो जाएगा उत्पादक, मतलब आपके पौधे होते हैं। ठीक है, फिर आपके उपभोक्ता होते हैं, मतलब शिकारी मांसाहारी अंतर्गत आते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या है, उत्पादक और अपघटक की ओर से, क्योंकि उत्पादक आपके अंतर्गत जो आते हैं पौधे, फिर उपभोक्ता जो आपके हो जाएंगे शाकाहारी मांसाहारी, फिर अपघटक क्या है, बैक्टीरिया फंगस जो लग जाते हैं। तो इसका राइट आंसर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 34 हो जाएगा। 34 क्वेश्चन दिया है मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? अधिक सिंचाई, वृक्षारोपण या फिर उर्वरकों का उपयोग या गहरी जुताई? बता दो इसका राइट आंसर क्या है। देखिए, मृदा अपरदन को अगर रोकना है तो आपको क्या करना है, वृक्षारोपण लगाना है। ठीक, वृक्ष लगाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा। किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? मतलब आपकी जो है कौन सी गैस लाफिंग गैस है? पूछा गया है ऐसी कौन सी गैस है जो लाफिंग गैस है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। आपकी जो हंसने वाली गैस है इसे कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा। और साथ में क्या करोगे, वीडियो को शेयर करो। जिसने अभी तक को वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कर दो। और 36 का राइट आंसर बता दो। भारत में जलवायु परिवर्तन का कार्य करने वाली सरकारी एजेंसी कौन सी है? पूछा गया है इसमें सरकारी एजेंसी कौन सी है। राष्ट्रीय हरित क्या है अधिकरण, मतलब आपका राष्ट्रीय वन संरक्षण, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 37 हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत किस राज्य में है? मतलब सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा। वैसे आपने आंसर देख ही लिया है। जो आपके वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ये 2021 रिपोर्ट के अनुसार जो आया था मिजोरम आया था। ऑप्शन का सी राइट हो जाएगा। कितना प्रतिशत वन इसमें निकल के आया था? तो 84.53%। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा। 38 दिया है ब्लू बेबी सिंड्रोम किस प्रदूषण के कारण होता है? तो इसमें पूछा गया जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है किस प्रदूषण के कारण होता है? शीशा, आर्सेनिक, नाइट्रेट या फ्लोराइड। राइट आंसर बता दो क्या है।
ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है ये आपका होता है नाइट्रेट से। किससे किससे होता है? नाइट्रेट से। ऑप्शन का सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 39 हो जाएगा। 39 क्वेश्चन दिया है, ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? जोसेफ पेरियर, चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन या अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट? ये जो है आपका ग्रीन हाउस जो खोज की थी ये आपके फ्रांस के वैज्ञानिक थे। और ये कौन थे? तो जोसेफ फेरियर। ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट राइट है। कब किया था? तो 1824 में किया था। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा। 40 का राइट आंसर बता दो। इको मार्क भारत में किसके लिए दिया गया है? मतलब इसमें पूछा गया इको मार्क जो है भारत के लिए किसके लिए दिया गया है? पर्यावरण अनुकूलन उत्पादन के लिए, जैविक खेती के लिए या फिर ऊर्जा संरक्षण, वनों की रक्षा के लिए? इको मार्क ये दिया गया है पर्यावरण अनुकूलन उत्पादन के लिए दिया गया है। ऑप्शन का फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 41 हो जाएगा। लवणी मृदा मतलब आपका जो लवणी मृदा में कौन सा लवण प्रमुख रूप से पाया जाता है? लवणी मृदा में कौन सा प्रमुख रूप से पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड? ये आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन का बी राइट हो जाएगा। अगर सोडियम क्लोराइड का सूत्र पूछ लिया जाए तो NaCl होता है, याद रखिएगा NaCl। क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा। ओजोन छिद्र मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? ओजोन जो छिद्र है मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? अंटार्कटिक क्षेत्र में, या फिर अंटार्कटिक क्षेत्र में, या फिर सहारा मरुस्थल, या प्रशांत महासागर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन का आपका बी राइट हो जाएगा, अंटार्कटिक क्षेत्र में। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 43 हो जाएगा। 43 क्वेश्चन है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य ये जो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है ये बाघ और हाथी संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ये हो जाएगा आपका केरल में। ठीक है, क्या हो जाएगा? केरल में। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा। आपका दिया है, मृदा संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है? तो जमीनी जल निकास, या समुच्चय खेती, या गहरी जुताई, या अधिक उर्वरों का उपयोग? ये हो जाएगा आपका समुच्चय खेती। ऑप्शन का बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 45। रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? पूछा गया है रामसर जो है कन्वेंशन का संबंध किससे है? ये आपको सबको पता है, आर्द्र भूमि से संरक्षण से है। ठीक है, याद रखिएगा आर्द्र भूमि संरक्षण से है। जो इसका रामसर कब आया था? तो याद रखिएगा इसको जो किया गया था 1971 में इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा। 46 क्वेश्चन दिया है, भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? कब शुरू की गई थी? ये की गई थी 2015 से शुरू की गई थी। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी राइट है। क्वेश्चन दिया है 47। 47 क्वेश्चन दिया है, भारत में पहली पहली प्लास्टिक वेस्ट फ्रीज राज्य घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, केरल, गोवा, हिमाचल प्रदेश? जो आपका प्लास्टिक वेस्ट फ्री जो घोषित राज्य जो बना है ये हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक पे क्या है रोक लगा दी गई थी और रोक लगानी भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपके पास 48 हो जाएगा।
कीस्टोन प्रजाति का अर्थ क्या है? पूछा गया कीस्टोन जो प्रजाति है उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है। ठीक है, जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है। ऑप्शन का फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके 49 हो जाएगा। 49 क्वेश्चन बता दो। 49 क्वेश्चन है मृदा लवणीकरण का मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? ये हो जाएगा आपका जो अत्यधिक सिंचाई के कारण होता है, जो क्या है बार बार आप सिंचाई कर रहे हो तो इससे इसमें क्या हो जाता है मृदा लवणीकरण। तो ऑप्शन का हो जाएगा फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन आपका 50 हो जाएगा। 50 क्वेश्चन दिया है जौ अवधारणा किसका परिणाम है? तो जौ अवधारणा जो है किसका परिणाम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारी धातुओं कीटनाशकों का संचय, पौधों में वृद्धि तेजी या ओजोन परत की मोटाई बढ़ाना, ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है? ये हो जाएगा आपके भारी धातु और कीटनाशकों का संचय। ऑप्शन का फर्स्ट राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आपके 51 हो जाएगा। नो प्लास्टिक दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया इसमें कौन सा नो प्लास्टिक दिवस मनाया जाता है? 3 जनवरी, 5 जून, 11 सितंबर या फिर अक्टूबर को? नो प्लास्टिक दिवस कब मनाया जाता है? जो आपका नो प्लास्टिक दिवस मनाया जाता है ये हो जाएगा 11 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन इसका सी राइट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 52 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है या फिर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या नेता सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता? इसमें पूछा गया है भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? ये हो जाएगा आपका कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन का आपका जो है सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा 53। 53 क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, कई बार हम बता चुके हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नियंत्रण के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 50 भारत 54। 54 हो जाएगा भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? लद्दाख या फिर लौह स्फित या फिर कोडुक या फिर महाबलेश्वर? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला कौन सा है? तो ये जो जिला है आपका लौह स्फित का हो जाएगा। ये कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश का है। ऑप्शन का बी राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन आ गया सीधे 105 पे आ गए। 54 था, 55 क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ ये 55 क्वेश्चन है। ओके, 55 क्वेश्चन डाल लो। 55 क्वेश्चन है। 55 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची फर्स्ट और सूचीबद्ध का जो है शिकार करने वाला दंड क्या है? बताइए। ये 1 वर्ष की सजा या जुर्माना, 3 वर्ष की सजा या फिर 10,000 का जुर्माना या 7 वर्ष की सजा 25,000 का जुर्माना, 10 वर्ष की सजा या 50,000 का जुर्माना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये सूची निकाली गई थी। तो ये आपका जो सूची है ये हो जाएगा आपका 7 वर्ष की सजा और 25,000 का जुर्माना लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 56 हो जाएगा। 56 क्वेश्चन है ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? तो ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? हरित हरित ऊर्जा क्या है परियोजना के लिए वित्त संसाधन या फिर कृषि ऋण देने योजना, ग्रामीण विकास के लिए सरकार द्वारा जारी बॉन्ड, वनों की रक्षा की योजना? ये हो जाएगा आपका हरित ऊर्जा परियोजना के लिए वित्त संसाधन। ऑप्शंस का हो जाएगा आपका फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 57। 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया है पृथ्वी की
सतह पर जल का प्रतिशत कितना है? तो पृथ्वी पर जो जल आपका पाया जाता है 71% होता है और 29% मरुस्थल होता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी राइट है। तभी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 हो जाएगा। 58 क्वेश्चन दिया है, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? तो ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। जो ओजोन गैस बनी होती है आपकी ओजोन से बनी होती है। ऑप्शन का बी राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 59। प्रोजेक्ट टाइगर के शुभारंभ किस वर्ष में हुआ? तो किस वर्ष में हुआ है? तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। 1973, 1985, 1990 या 2000। जिसकी शुरुआत की गई थी ये किया गया था 1973 से। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से इसकी शुरुआत की गई थी। बाघों के संरक्षण के लिए इससे शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 60 क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो राज्य है आपका है मध्य प्रदेश हो जाएगा। कितने प्रतिशत वन पाया? 24। क्वेश्चन नंबर 61 हो जाएगा आपके सामने। जो क्वेश्चन नंबर 61 है, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है? तो पौधे में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है? जाइलम, फ्लोएम या परिभाषिका या वर्सकुलर। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। तो पौधे में अगर जल परिवहन ऊतक पूछा जाए तो ये जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाइलम। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 62 हो जाएगा। 62 का राइट आंसर बता दो क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण कौन सा गैस है? तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण गैस कौन सी है? नाइट्रोजन हो जाएगी, ऑक्सीजन हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सा है? तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका अगर सूत्र पूछ लिए जाए तो CO2 होता है। अगला क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर 63 हो जाएगा, किस प्रक्रिया के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं? पूछा गया है किस प्रक्रिया के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं? वाष्पसर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, निषेचन। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए किस प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं तो ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 64। 64 का राइट आंसर कमेंट में दो और वीडियो आप लोग शेयर करते रहो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 64 है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या रणथंभोर का राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। याद रखिए उत्तराखंड में स्थित है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1936 में की गई थी और इसका अलग एक नाम और है, हेली नेशनल पार्क के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर 65 हो जाएगा। 65 क्वेश्चन देख लो क्या है। वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? अब ऑक्सीजन का पूछा गया है कितना प्रतिशत है। देखिए सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन होती है 78%। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी पाई जाती है ये आपकी पाई जाती है 0.033%। हीलियम आपकी पाई जाती है 1%। ठीक है, हीलियम कितनी पाई जाती है? 1%। ऑक्सीजन आपका पूछा गया था 21% आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका जो है फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप अगला देख लो। क्वेश्चन नंबर दिया है 66। 66 का राइट आंसर बता दो क्या है। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक है? पूछा गया कौन सा जीव है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक है। तितली, केचुआ, मेढक, चूहा। तो इसका राइट आंसर क्या है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है ये होता है केचुआ। केचुआ जो है किसान का मित्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसान का मित्र भी कहा जाता है केचुए को।
क्योंकि केचुआ जो होता है मिट्टी को भुरभुरी बनाता है और उसके पेड़ों की उर्वरता को बढ़ाता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 67 हो जाएगा। 67 दिया है, कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? पूछा गया है ऐसी कौन सी नदी है जो बिहार की शोक नदी कही जाती है? ये होती है आपकी कोसी नदी। कौन सी हो जाएगी? कोसी नदी को जो है बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। और वीडियो आप लोग शेयर करते रहो। अगर वीडियो पर क्या है चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो और क्या है लाइक जरूर कर दो। अगला क्वेश्चन देख लो, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर पूछ लिया जाए विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका 5 जून को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। तो ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, पृथ्वी दिवस अर्थ डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून, 16 अप्रैल या 16 अक्टूबर या फिर 14 नवंबर। पृथ्वी दिवस जो आपका बनाया जाता है 22 अप्रैल को बनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 70 हो जाएगा, किस प्रक्रिया के द्वारा जल चक्र में वाष्प से जल की बूंदें बनाती हैं? तो वाष्पीकरण, संघनन और छेपड़, परासरण। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। इसमें पूछा गया है जल चक्र में वाष्प में जल की बूंदें बनाती हैं। तो ये आपका जो जल की बूंदें बनाती हैं ये होता है संघनन। क्या हो जाएगा? संघनन। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। संघनन क्या होता है? संघनन देखिए वह प्रक्रिया होती है जिसमें जल वाष्प ठंडी होकर बूंदों को बदल देती है, मतलब बूंदों को क्या होती है? बादल में बदल देती है। उसे ही कहते हैं संघनन। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। जैसे कि आप पानी खौला रहे हो तो उसमें क्या है? भाप बनती है, वाष्प बनता है, तो वो क्या है? उड़ती रहती है, वो क्या है? बूंद जो होती है वो बदल जाती है भाप में और बादल में छिप जाती है। तो उसी से कहते हैं, जो सब देख रहे हो ना, पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 71 हो जाएगा आपके सामने। 71 क्वेश्चन दिया है, जैव विविधता हॉट स्पॉट में से कौन सा भारत में नहीं है? अब पूछा गया है भारत में कौन सा जैव विविधता हॉट स्पॉट नहीं है। भारत में 3 प्रमुख जैव विविधता हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। और एक पहला होता है आपका हिमालयी जो हिमालयी हो जाएगा जैव विविधता। फिर दूसरा हो जाएगा पश्चिमी घाट हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा इंडो बर्मा। कौन सा नहीं होता है? सहारा रेगिस्तान नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका जो है डी राइट है। क्वेश्चन हो जाएगा 72। 72 का राइट आंसर बता दो क्या है। 72 क्वेश्चन दिया है, चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से संबंधित है? पूछा गया है चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन की अगर शुरुआत हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में शुरू हुई थी। और कहाँ का है ये? उत्तराखंड में। जब पेड़ों को काटा जा रहा था तब ये आंदोलन चला हुआ था। ठीक, पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन किया गया था, वनों की कटाई को रोकना। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 73। 73 का राइट आंसर बता दूं क्या? 73 दिया है, ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो आपकी है किस परत में पाई जाती है? ये आपकी जो ओजोन परत होती है ये आपकी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये पराबैंगनी को रोकती है। ठीक है, पराबैंगनी यूवी जो किरण निकलती है उनको ये रोकती है। चलो, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 74 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर निम्नीकरण ऊर्जा का स्रोत है? पूछा गया है इसमें से कौन सा है जो गैर निम्नीकरण का ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा या जल ऊर्जा। तो ये हो जाएगा आपका कोयला। देखिए कोयला जो होता है ये क्या है? ये आपका निम्नीकरण ऊर्जा का स्रोत है। ये आपकी प्रकृति हो जाएगी। पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा सारी क्या है? प्रकृति ऊर्जा है। क्वेश्चन आपके पास 75 है, कौन सा प्रदूषण एसिड रेन मतलब अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो पूछा गया है इसमें एसिड रेन जो है अम्लीय ऊर्जा के लिए हानिकारक जिम्मेदार है। नाइट्रोजन गैस हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन या ऑक्सीजन। अगर पूछ लिया जाए एसिड रेन जो है अम्लीय वर्षा कौन जिम्मेदार है, तो ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये हो जाएगा ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा 76 है, किस वृक्ष को वन का स्वर कहा जाता है? तो साल को कहा जाता है, सौगान को कहा जाता है, बांस को या चंदन को कहा जाता है? किस वृक्ष को वन का स्वर्ण कहा जाता है? ये होता है आपका बांस। बांस जो होता है बहुत तेजी से ये बढ़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 हो जाएगा, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? पूछा गया है जो भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? ये हो जाएगा जल संसाधन से, जल ऊर्जा से, डेयरी उत्पादन से, मत्स्य पालन से। देखिए, नीली क्रांति जो होती है मछलियों पालन से संबंधित होती है, ये होता है मत्स्य पालन। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने 78 हो जाएगा, दिया है साइलेंट वैली भारत किस राज्य में स्थित है? पूछा गया साइलेंट वैली जो है भारत में किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। साइलेंट वैली जो आपकी स्थित है ये हो जाएगा केरल में स्थित है। ऑप्शन इसका आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा 79, कौन सा तत्व जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? पूछा गया है ऐसा कौन सा तत्व है जो जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? कैल्शियम, आर्सेनिक, कार्बन, फास्फोरस। देखिए, जो जल प्रदूषण सबसे हानिकारक है ये हो जाएगा आर्सेनिक। इससे कई बीमारियां हो सकती है, जैसे कैंसर तरह की बीमारियां हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राइट है। क्वेश्चन आपके पास 80 हो जाएगा। 80 क्वेश्चन दिया है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? पूछा गया है रेड डाटा जो बुक है किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से, संकटग्रस्त या विलुप्त प्रजातियों से, खाद्य सुरक्षा से, वनों का प्रबंधन। देखिए, रेड डाटा बुक जो होती है विलुप्त प्रजातियों की संबंधित है, क्योंकि जो आपकी प्रजातियां क्या है विलुप्त हो रही है, बिल्कुल क्या खत्म हो रही है, इसके अंतर्गत ये रखा जाता है। तो ऑप्शन इसका आपका जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपके पास 81 हो जाएगा, भारत का कौन सा राज्य बाघ परियोजना के तहत सर्वाधिक रिवज वाला राज्य है? पूछा गया है भारत का कौन सा राज्य बाघ परियोजना के तहत सर्वाधिक टाइगर रिवज वाला राज्य है? तो सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर बता दूं क्या है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड या राजस्थान। देखिए, राजस्थान में जो टाइगर पाए नहीं जाते हैं, ना ही उत्तराखंड और ना ही कर्नाटक। सबसे ज्यादा जो टाइगर पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पौधे भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपके पास 82 हो जाएगा, कौन सा पक्षी प्रवास के लिए प्रसिद्ध है? पूछा गया ऐसा कौन सा जो पक्षी है प्रवास के लिए प्रसिद्ध है? कौवा, साइबेरियन क्रेन या फिर मोर या तोता। बताइए, पक्षी प्रयास के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, कौवा तो होता नहीं है, ना ही मोर, ना ही तोता। ये हो जाएगा साइबेरियन क्रेन। ये जो आता है भरत पक्षी अभयारण्य के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन आपके पास 83 हो जाएगा। 83 क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पूछा गया पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसे क्या कहा जाता है? मेटल, क्रस्ट, कोर, मैग्मा। जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है उसे कहा जाता है क्रस्ट कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, जो ठोस और पतली होती है बिल्कुल, और ये समुद्र तल पे शामिल होती है। ये भी याद रखिएगा, ठोस और बहुत पतली भी होती है। क्वेश्चन आपके सामने 84 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिवज कौन सा है? सुंदरवन, नंदा देवी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगा नदी डेल्टा।
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिवर कौन सा है? तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन इसका आपका सी राइट हो जाएगा। और वीडियो आप लोग क्या है शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 85। 85 क्वेश्चन दिया है, वनों की कटाई में कौन सा प्रभाव सबसे पहले देखने को मिलता है? तो सबसे पहले क्या मिलता है तो बताइए। जल स्तर की वृद्धि, भूमि का कटाव, ऑक्सीजन की अधिकता या प्रजातियों की वृद्धि। वनों की कटाई, बताइए वनों की कटाई में कौन सा प्रभाव सबसे पहले देखने को मिलता है? ये जो मिलता है आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमि का कटाव। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 86 क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन जैवमंडल घटक नहीं है? पूछा गया है इसमें जैवमंडल का जो है घटक नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? जल, वायु, मृदा, प्लास्टिक। देखिए जल एक आता है प्रकार प्राकृतिक है, वायु प्राकृतिक है, मृदा प्राकृतिक, लेकिन एक प्लास्टिक जो है आपका जैवमंडल का घटक नहीं है। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका जो है डी राइट हो जाएगा। 87 क्वेश्चन आपके सामने है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा जो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? रासायनिक खाद उपयोग करके आप रोकोगे, वृक्षारोपण, जल निकासी प्रणाली या गहरी जुताई से? देखिए जब आप मृदा अपरदन को आप रोक लगा रहे हो तो वृक्षारोपण के माध्यम से रोकोगे। ऑप्शन इसका आपका जो है बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपके पास 88 हो जाएगा, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? सभी को पता है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ये कहा जाता है ऊंट को। ऑप्शन इसका आपका बी राइट हो जाएगा। क्योंकि रेगिस्तान में जो है पानी की बहुत ज्यादा कमती होती है, ऊंट जो होता है पानी बहुत ही कम पीता है, ठीक है, एक बार ही पी लेता है, फिर बार बार उसको प्यास नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन आपका 89 हो जाएगा। 89 का राइट आंसर, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां जीवन संभव है क्या कहलाता है? तो ये आपका लिथोसैफियर या बायोसैफियर या हाइड्रोसैफियर या एटमोसैफियर। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां जीवन संभव है क्या कहलाता है? ये हो जाएगा आपका जो है बायोसैफियर। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 हो जाएगा आपका, गंगा डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? गंगा नदी को जो आपकी डॉल्फिन होती है इसको जो है जलीय जीव भी दर्जा घोषित किया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव दर्जा घोषित किया गया है। ये जो होती है गंगा नदी में पाई जाती है। ऑप्शन इसका आपका जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपके 91 हो जाएगा। 91 क्वेश्चन दिया है, जंगल सफारी के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? पश्चिमी बंगाल, असम, उड़ीसा, झारखंड। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। एक सींग गैंडों के लिए ये ज्यादा सबसे ज्यादा फेमस है, याद रखेगा, एक सींग गैंडे के लिए ज्यादा फेमस है। क्वेश्चन आपके 92 हो जाएगा, कौन सा पौधा अपनी नाइट्रोजन आवश्यकताओं को मिट्टी से प्राप्त नहीं करता है? अब ये बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मक्का, मूंग, गेहूं, धान। जो हो जाएगा क्या, कौन सा पौधा है जो अपनी मिट्टी आवश्यकताओं से मिट्टी से प्राप्त नहीं करता है? तो ये जो पौधा होता है मूंग का पौधा होता है। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन आपके पास 93 हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी प्रवालवृत्ति कहाँ पाई जाती है? पूछा गया है विश्व की जो सबसे बड़ी प्रवालवृत्ति होती है वो कहाँ पाई जाती है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील या अमेरिका? बताइए। विश्व की सबसे बड़ी प्रवालवृत्ति जो पाई जाती है ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 94 क्वेश्चन है भोजन श्रृंखला का में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो कार्बन, सूर्य, जल, वायु। देखिए सबसे प्राथमिक स्रोत पूछा गया है तो भोजन श्रृंखला आपकी सूर्य से प्राप्त होती है। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। 95 क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक परजीव है? पूछा गया है इसमें से कौन सा जो जीव है एक परजीवी जीव है? से शेर, अमरबेल, कछुआ या मछली? अमरबेल एक परजीवी पौधा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राइट है। क्या हो जाएगा? अमरबेल एक जो है परजीवी पौधा है। ऑप्शन इसका बी राइट है। भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो उद्योग हो जाएगा, कृषि, परिवहन, बिजली उत्पादन। तो बताइए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये आपका हो जाएगा बिजली उत्पादन। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हो जाएगा। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? पूछा गया ऐसी कौन सी जो गैस है ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए ग्रीन हाउस गैस आपकी हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, मीथेन हो जाएगी और नाइट्रस ऑक्साइड, लेकिन ऑक्सीजन जिम्मेदार नहीं है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपके पास अगला हो जाएगा। ये दिया है क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब इसे लागू किया गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? 1960 में, 1972, 1985, 1990? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया था ये 1972 में किया गया था। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, हाथी, एशियाई शेर या गैंडा? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये कहाँ स्थित है? तो ये भी याद रखो गुजरात में। गुजरात में ये स्थित है, ठीक, याद रखो गुजरात। और किसके लिए फेमस है? तो ये याद रखिए एशियाई शेर के लिए। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपके पास 100 आ जाएगा। 100 क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? अब इसमें पूछा गया है नाइट्रोजन। देखिए ऑक्सीजन जो पाई जाती है 21% पाई जाती है और हीलियम जो पाई जाती है 1% पाई जाती है। अगर याद रखो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी पाई जाती है 0.03% पाई जाती है। नाइट्रोजन पूछा गया था तो 78% पाई जाती है। तो ऑप्शन इसका आपका जो है बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा आपका सॉल। सॉल और सौगान के जंगल भारत में किस प्रकार जंगलों में आते हैं? तो सॉल और सौगान क्या होता है? इसका राइट आंसर बता दो क्या है? शीतोष्ण वन या फिर आ जाएगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन, मैग्रोन वन या शुष्क वन? सॉल और सौगान भारत के किस प्रकार के जंगलों में आते हैं?
तो ये अगर जंगल पूछ लिया जाए तो ये आ जाएगा उष्णकटिबंधीय और पतझड़ी वन में आते हैं। ऑप्शन इसका आपका जो है बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हो जाएगा आपके सामने। अगला क्वेश्चन दिया है मैंग्रोव वनों का मुख्य लाभ क्या है। पूछा गया है मैंग्रोव जो है वनों का मुख्य लाभ क्या है। कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करना, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, तटीय क्षेत्रों को संरक्षण से बचाना, औद्योगिक उत्पादन। मैंग्रोव वनों का जो मुख्य लाभ होता है ये होता आपके है तटीय क्षेत्रों के संरक्षण को बचाना। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका सी राइट हो जाएगा, तटीय क्षेत्रों संरक्षण को बचाना। तो चलिए फिर क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं। ओके, और वीडियो आप लोग क्या है शेयर करना और लाइक करना, ठीक है। आप वीडियो को शेयर नहीं करते तो शेयर प्लीज जरूर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।